जय श्री राम। मित्रों, शिव जी बने मदारी। मित्रों, इस प्रसंग का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हम सभी ने जाना था कि कैसे भगवान शिव श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या मदारी बनकर आते हैं और उसके बाद फिर ज्योतिषी बन जाते हैं। भगवान शिव श्री राम जी के दर्शन के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे तैसे शिव जी ने महल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति तो प्राप्त कर ली। जैसे ही भगवान शिव और काकभुशुंडी जी ज्योतिषी के रूप में राम जी के कक्ष में प्रवेश करने लगे, तब वहां दासियों ने उन्हें मुख्य द्वार पर रोक दिया। शिव जी को आदेश दिया, राम जी के कक्ष में केवल वही जाएगा जो हस्तरेखा देखना जानता हो। तुम दोनों वहां नहीं जा सकते हो। शिव जी ने अति शीघ्र से कहा, हाँ, कोई बात नहीं, हस्तरेखा देखना मैं जानता हूँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। यह बालक यहीं द्वार पर ही रुका रहेगा। आप इसे कुछ खीर पूड़ी वगैरह खाने को दे दीजिए। इसका वहां कोई काम नहीं है, यह यहीं रहेगा। काकभुशुंडी जी ने धीरे से शिव जी से कहा, वाह बाबा, 4 दिनों से तुम्हारे पीछे पीछे झोले झंडे लेकर क्या खीर पूड़ी खाने के लिए ही घूम रहा हूँ। मुझे भी अंदर चलना है, मैं भी राम जी के दर्शन करूंगा। शिव जी ने कहा, बच्चा, अब यह सेविका प्रवेश नहीं करने दे रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। शायद मेरे भाग्य में राम जी के दर्शन हैं और तुम्हारे भाग्य में राम जी के दर्शन नहीं हैं। काकभुशुंडी जी ने कहा, वाह वाह बाबा, आज दिन भर से रूप बदलकर भाग्य देखने का काम कर रहे हो तो बातें ही भाग्य की करने लगे हो। भाग्य के ऊपर मुझे ही प्रवचन देने लगे हो। मुझे भी अंदर ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। दासियां कहने लगी, तुम दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो। जिसे हस्तरेखा देखना आता है वह अंदर चला जाए, या खड़े खड़े क्यों समय व्यतीत कर रहे हो। शिव जी बोले, बात यह है कि मेरी आंखें कुछ कमजोर हो गई हैं, बूढ़ा हो गया हूँ। छोटे बच्चे की हस्तरेखा देखने में मुझे कुछ कठिनाई होती है, ठीक से कुछ दिखाई दे नहीं पाता। यह हमारा बच्चा, इसकी नजरें तेज है, यह छोटे बच्चे की हस्तरेखा अच्छे से देख लेता है, इसलिए इसे भी साथ में ले जाना होगा। तब दासियों ने कहा, ठीक है, फिर एक काम करो, आप यहीं रुको, तुम्हारे इस चेले को ही अंदर जाने दो। काकभुशुंडी जी अति शीघ्रता से आगे बढ़ गए और कहने लगे, हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं अच्छे से हस्तरेखा देख लेता हूँ। हमारे गुरुजी ने मुझे हस्तरेखा देखना अच्छे से बता दिया है, इन्हें यही रहने दो, मैं अंदर जाता हूँ। दासियों ने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। अब भगवान शिव काकभुशुंडी जी से कहने लगे, वाह बेटा, मुझसे ही होशियारी कर रहे हो। काकभुशुंडी जी व्यंग करते हुए शिव जी से बोले, बाबा, यह सब अपने अपने भाग्य की बात है। शायद मेरे भाग्य में श्री राम जी के दर्शन लिखे हैं और आपके भाग्य में नहीं। शिव जी ने दासियों से कहा, कोई बात नहीं, ले जाओ इसे, किंतु इससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि यह हस्तरेखा तो देख लेगा, किंतु कौन सी रेखा का क्या फल है यह तो मैं ही बता पाऊंगा, यह बच्चा नहीं बता पाएगा। यह सुनकर दासियां भी बड़े धर्म संकट में पड़ गईं। निर्णय यह हुआ कि चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों ही चले जाओ। अब शिवजी और काकभुशुंडी जी राम जी के कक्ष में पहुंचे। माता कौशल्या ने ज्योतिषी महाराज भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, आदर सहित बैठाया, भोजन वस्त्र आदि दान किए। फिर राम जी की हस्तरेखा देखने के लिए आग्रह किया। भगवान शिव ने माता कौशल्या से कहा, माता, इस बालक को मुझे गोद में लेना होगा, तब मैं हस्तरेखा ठीक से देख पाऊंगा। माता कौशल्या ने नन्हे राजकुमार राम जी को शिव जी की गोद में दे दिया। जैसे ही शिव जी की गोद में राम जी आए और भगवान शिव ने राम जी के दर्शन किए, काकभुशुंडी जी ने भी राम जी के दर्शन किए। दोनों प्रेम आनंद में समा गए।
राम जी के दर्शन करते ही भोले बाबा की समाधि लग गई। आंखें बंद हो गईं और काकभुसुंडी जी के नेत्र खुले के खुले रह गए। माता कौशल्या और दासियां यह सब दृश्य देख रही थीं। भगवान शिव की आंखें खुल नहीं रही हैं और काकभुसुंडी जी की आंखें बंद नहीं हो रही हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में माता कौशल्या ने उस दासी से कहा, जिसने उन्हें बुलाकर लाई थी, कि तुम इन अंधे बैरों को कहां से पकड़ लाई हो? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक नेत्र खोल नहीं रहा है, दूसरे के नेत्र बंद नहीं हो रहे हैं। क्या यह बाहर भी लोगों की हस्तरेखा देख रहे थे तब ऐसा ही कर रहे थे? दासी ने कहा, नहीं माता, वहां तो यह लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। इधर श्री राम जी ने मन ही मन विचार किया, भोले बाबा की समाधि लग गई है, ऐसे में तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो बालक बने राम जी ने भोले बाबा की दाढ़ी अपने नन्हे हाथों से झपटी। भगवान शिव ने नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही माता कौशल्या से कहने लगे, देख लिया, इनका भविष्य मैंने देख लिया है। माता कौशल्या ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या देख लिया है? शिव जी कहने लगे, माता, अब जो मैं इनका भविष्य बता रहा हूँ वह यदि सत्य हो तो ही हाँ कहना, मेरे कहने से हाँ मत कहना। यह बताओ, जब इनका जन्म हुआ था तो शंख चक्र और सुदर्शन धारण किए हुए थे। सत्य बताना, यह बात सत्य है या नहीं? इतना सुनते ही माता कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई। मन में सोचने लगी, यह बात तो कोई नहीं जानता है, यह तो केवल मैं जानती हूँ। इस बाबा ने कैसे जान लिया? अवश्य यह महात्मा बहुत पहुंचे हुए हैं। कौशल्या माता की ज्योतिषी बने भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ गई। उन्होंने शिव जी के चरणों में मस्तक टेका और कहा, बाबा, यह बात बिल्कुल सत्य है। आप हमारे इन नन्हे राजकुमार का और भविष्य बताओ, आगे क्या होने वाला है? भगवान शिव बताने लगे, माता, तुम्हारा यह राजकुमार बहुत होनहार है। इनका तीनों लोकों में यश फैलेगा, सब लोग इनकी पूजा करेंगे। अभी कुछ बड़े होने पर एक महात्मा आएंगे जो इन्हें अपने साथ में लेकर वन में जाएंगे। माता कौशल्या ने राम जी को अपनी गोद में लेते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं अपने राजकुमार को किसी महात्मा के साथ वन में नहीं भेजूंगी। शिव जी ने कहा, माता, चिंता मत करो, वह महात्मा तुम्हारे राजकुमारों का विवाह कराकर ही अयोध्या लौटेंगे। तुम्हारे घर में बहू आएगी और एक नहीं, वह महात्मा तुम्हारे चारों राजकुमारों का विवाह कराएंगे। माता कौशल्या प्रसन्न हो गईं, कहने लगी, फिर तो मैं अवश्य उन महात्मा के साथ अपने राजकुमारों को भेजूंगी। शिव जी आगे बताने लगे, तुम्हारे इन राजकुमार के द्वारा समस्त राक्षसों का वध होगा। इनकी वीरता का किस्सा जगत में प्रसिद्ध होगा। यह सब राजाओं का अभिमान दूर करेंगे। भगवान शिव राम जी का भविष्य बताते चले गए। सीता जी का स्वयंवर, विवाह होने तक का भविष्य भगवान शिव ने बताया। शिव जी इसके आगे का प्रसंग बताना चाह रहे थे। जब राम जी ने मन में विचार किया, भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, यदि इन्हें नहीं रोका तो यह माता को वनवास की कहानी भी सुना देंगे। यदि माता ने वनवास की कहानी सुनी तो उन्हें बड़ा दुख होगा, इसलिए अच्छा है इनकी कहानी को यहीं विराम दिया जाए। नन्हे से राम जी ने शिव जी की दाढ़ी के बाल खींच दिए, मानो कहना चाह रहे थे, बाबा, ये क्या कर रहे हो? आगे की कहानी माता जी को मत सुनाओ। भगवान शिव भी राम जी के भाव को समझ गए। माता कौशल्या से शिव जी कहने लगे, माता, आप निश्चिंत रहो, इसके आगे जो कुछ होगा वह सब आपके समक्ष ही होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। माता कौशल्या ने दक्षिणा देकर शिव जी और काकभुसुंडी जी को विदा किया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ गए। माता पार्वती जी को राम जी की अनेक कथाएं सुनाते रहे। मित्रों, शिव जी पार्वती जी का प्रसंग यहाँ पूर्ण होता है। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मित्रों, ये कथा, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।